डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा डिप्लोमा में लोगों का रुझान बढ़ा है। खास करके फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा करने वाले छात्रों की संख्या अधिक है। फ्रेंच इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि मेरे को लैंग्वेज सीखने का शुरू से आदत रहा है। मैं संस्कृत भी सीखा हूँ और मैं इंग्लिश में स्कूल में पढ़ाई किया हूँ और फ्रेंच लैंग्वेज मेरे को पापा ने बताया कि संपूर्णानंद से कर सकते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ से लैंग्वेज सीखा है। फ्रेंच सीखने के बाद वैसे तो मेरा कोई जॉब मोटिव नहीं है, मेरा बिजनेस है, बट मैं आउट ऑफ इंडिया घूमने जाऊंगा तो मैं लैंग्वेज इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पे बात कर पाऊँ इन फ्रेंच में। सर हमारे यहाँ हमारे चाचा का होटल चलता है गंगेज़ 80 पे, तो सर हमें उनसे इंस्पिरेशन मिली क्योंकि वो यहीं के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो इसलिए मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली। सर हम किसी MNCs में जा सकते हैं, ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हैं, किसी स्कॉट की जॉब कर सकते हैं। सर इसमें बहुत सारे फील्ड में इसका उपयोग होता है। आप किसी भी फील्ड में किसी एज आप फ्रेंच टीचर की जगह भी आप इस जॉब कर सकते हैं। फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा करने वालों के लिए इंटरनेशनल ट्रांसलेटर व कई MNC कंपनियों के दरवाजे आपके लिए खुले रहते हैं। MNC में विदेशी भाषा के जानकारों की काफी डिमांड है। आज बच्चे फ्रेंच भाषा से डिप्लोमा कर बेरोजगार नहीं रहेंगे, खासकर तब जब आप वाराणसी जैसे पर्यटन स्थल में काम करेंगे, जहाँ टूरिस्ट गाइडों की ज्यादा डिमांड रहती है। मेरा सपना है कि हम रॉ ज्वाइन करें और रॉ ज्वाइन करने के लिए आपको एक विदेशी भाषा आनी चाहिए। बस इसीलिए हमें फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं। हम यहाँ फ्रेंच सीखने आए हैं। सर मैंने यहीं से म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा किया है और मेरा आगे मोटिव है कि मैं म्यूज़ियम में जाऊँ, और मैं जब म्यूज़ियम में जाऊँगी तो वहाँ एक विदेशी भाषा अगर रहेगा मेरे पास फ्रेंच, तो मैं उसे वहाँ पे प्रसारित कर पाऊँगी। अगर वहाँ पे फ्रेंच आते हैं, विदेशी आते हैं, तो मैं उनको अपनी विरासत के बारे में उनकी भाषा में समझाऊँगी, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए मैंने इस लैंग्वेज को सीखा है और इसे आगे कंटिन्यू करूँगी। डॉक्टर संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में पिछले 3 सालों से फ्रेंच पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि इस भाषा के ज्ञान से काफी फायदे हैं। इसे आप किसी भी कोर्स के साथ समानांतर कर सकते हैं। इससे आपके कोर्सेज के महत्व में इजाफा हो जाता है। फ्रेंच सीख लेने से किसी भी फील्ड में लोगों की वरीयता बढ़ जाती है। हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, मिलिट्री मैन, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, स्टूडेंट्स, पुलिसमैन आदि सभी आते हैं। डिप्लोमा कोर्स पूरा होने के बाद 1 साल का एडवांस डिप्लोमा होता है, जिसे स्नातक के पैरेलल डिग्री माना जाता है। इसके बाद MA, PhD आदि हायर डिग्री कोर्सेज भी किए जा सकते हैं। ये फ्रेंच हमारे यहाँ जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है और 1 साल का एडवांस डिप्लोमा, जिसको हम उच्चतर अनुवाद डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। तो हमारे यहाँ से जो 2 साल का डिप्लोमा है, यहाँ से करने के बाद लोग बहुत MNCs में जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं, चाहे HSBC हो और जो ट्रांसलेशन के लिए जाते हैं। और अगर वो 3 साल का कोर्स कर लेते हैं, 1 साल एडवांस डिप्लोमा जिसको उच्चतर अनुवाद डिप्लोमा हम लोग कहते हैं, इसके बाद वो MA कर सकता है, आगे जितनी भी फ्रेंच में पढ़ाई कर सकता है, आगे जा सकता है। और ख़ास करके ये विशेषता है लैंग्वेज की कि अगर आप कुछ भी अपने सब्जेक्ट से कर रहे हैं, BA, MA, MSc जो भी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आप अलग हो जाते हैं। आप क्यों से अलग हो जाते हैं? आपको बेनिफिट हर जगह मिलता है, चाहे वो LLB हो, चाहे MSc हो, चाहे इंजीनियर हो, या डॉक्टर भी आते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर हैं और जो मिलिट्री के लोग होते हैं, ये लोग भी सीखते हैं, तो उनको एक अलग पोस्ट और अलग एक ओहदा मिल जाता है। और फ्रेंच भाषा बहुत प्यारी भाषा है बोलने में, और इसका जो बोलते हैं हम लोग फ्रेंच में, तो उसका हर जगह आपको कहीं भी आप जाएंगे तो फ्रेंच भाषा आपको मिल जाएगी और आपको अपने जीवन में आगे ले जाने के लिए आपको अग्रसर करती रहती है। फ्रेंच के कोर्स करने के बाद वो जिस सब्जेक्ट से है, जहाँ भी है, तो उसमें आगे अपने आप को बढ़ा सकता है। दूसरा ये है कि सारी जितनी भी MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे वो काम कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है, ट्रांसलेटर की वो जॉब पाता है, बैंक में जाता है, और जो विदेश में है, एम्बेसीज हैं, इसमें काम पाता है। और अपने क्षेत्र में अलग है, जैसे ट्रांसलेशन की अब बहुत ज़रूरत पड़ती है ना ट्रांसलेटरों की, तो हर जगह इनको जो है मांगे जाते हैं, जो कि कम पड़ जा रहे हैं। अभी अगर देखिए, अगर आप भाषा की उसमें देखिए, तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी कहा है कि फ्रेंच, जर्मन, रशियन और भाषाओं का पढ़ाना है, तो इस समय उतने बच्चे नहीं हैं जितनी स्कूल हैं। हमने फ्रेंच में एडमिशन फर्स्ट टाइम मैंने लिया है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के लिए। और सर मुझे फ्रेंच से बेनिफिट ये है कि सर ये हम लोग तो इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज जानते हैं,
अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हमारे अंदर आएँ और इसीलिए हम जो है ये फ्रेंच की लैंग्वेज को जानना चाहते हैं और इसके माध्यम से हम सर बहुत सारे फील्ड में जा सकते हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए एज ए ट्यूटर वर्क करते हैं जैसे सनबीम स्कूल में और अन्य जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, एकेडमिक स्कूल हैं, हम लोग उसमें टीच कर सकते हैं सर, जिसमें हम लोग को साइड में अपना पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट होता है, हम लोग उसको टीच कर सकते हैं सर। और अदर MNC कंपनीज़ में जो जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि इंटरेस्ट लेते हैं सर, तो वो उसमें भी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है सर। और हम सभी लोग इसी ध्येय से जाएँ कि सर हम लोग 1 ईयर का कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे, फिर डिप्लोमा हम लोग का कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद 3rd ईयर में जाएंगे तो हम लोग एडवांस होगा सर। इस फ्रेंच लैंग्वेज पर हम लोग आगे चलकर सर हम लोग उस पर रिसर्च भी करना चाहते हैं सर कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में है क्या, वाकई आखिर हम लोग क्यों इस टाइप का लैंग्वेज में, मतलब क्या डिफरेंस है हमारे इंग्लिश में और इसमें क्या डिफरेंस है। सर पढ़ने में दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हल्का फुल्का, बट वो हमारे टीचर जो है गाइड कर देते हैं और आई थिंक सब क्लियर होता जा रहा है। अभी फर्स्ट ईयर है तो सर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।